दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 28 अप्रैल का ये व्लॉग है और संडे था। तो यहाँ पे सुबह सुबह ये लेके आए हैं सब्जियाँ, तो जिनको मैं लगा रही हूँ, जिसमें टमाटर है, काशी फल है, लौकी है और आलू, प्याज, धनिया, ये सारी चीज़ें हैं। और फ्रूट्स में लेके आए थे बनाना एंड ये कुकुम्बर भी है और वाटरमेलन लेके आए थे, जो कि मैंने इनको बोला था स्पेशली वाटरमेलन के लिए। तो बस सारी चीज़ें मैं जगह पे भी लगा दे रही हूँ वॉश करके, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ फ्रिज में। तो बस इस तरह से मैंने सारी सब्जियाँ लगाई थी। और संडे का दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होते हैं बहुत सारे, तो बस उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। भाभी ने कर लिए और थोड़े बहुत काम। तो बस टमाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आए हैं, तो मैंने कुछ रख दिए डब्बे में, कुछ रख दिए मैंने इस तरह से। तो दोस्तों, ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का व्लॉग है, संडे का और मंडे का। तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सब कुछ डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए व्लॉग को आप लोग एंड तक देखना। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये व्लॉग ऐसा बनेगा। समय का कोई भी भरोसा नहीं है, कब क्या किसके साथ हो जाए। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तो चलिए बताती हूँ अभी मैं आपको। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन कट करके रख दिया फ्रिज में, जैसे ठंडा हो जाएगा तो सब लोग इसको खा लेंगे आफ्टरनून में। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ बनाना। और इसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, क्योंकि इनको बाहर निकलना है काम से। तो उसी के लिए अब ना थोड़ा सा जल्दी भूख लगने लग जाती है, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं। मुझे हैबिट हो गई है जल्दी उठने की, तो नींद उसी टाइम पर ही खुल जाती है। जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सारे काम हो जाते हैं, फिर जल्दी से भूख भी लगने लग जाती है। तो आलू और सहजन की फली सब्जी बनाई है, लौकी की सब्जी है, और मैं बना रही हूँ पराठे इनके लिए। तो ये जो रोटी वाला तवा है ना, ये आयरन का है, तो ये आराम से इंडक्शन पे चल जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर ही बना देती हूँ जल्दी से। और अच्छे से इस पर पराठे तो अच्छे से बन जाते हैं, पराठे पूरी आप कोई भी चीज़ फ्राई कर सकते हो, लेकिन बस रोटियाँ नहीं बनती हैं इस पर। तो बस यहाँ पे मैं इनके लिए पराठे बना देती हूँ जल्दी से इनको। ये हैवी वाला ब्रंच दे रही हूँ मैं। यही ब्रेकफास्ट है, यही उनका लंच है, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये इवनिंग में आएंगे सीधे। कौन और क्या खेत में लगा दिखाओ, ग्लव्स से दिखाओ अपने। ये सही किया, पता है बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है। सही किया। मैं बोलती रहती थी ग्लव्स ले लेना अपने लिए। धूप देख सकते हो कितनी तेज वाली धूप है भैया, गर्मी बहुत है बाहर, हालत ख़राब है। ये कहीं जा रहे हैं काम से हैं? कल मैंने लिए ना आपके लिए, आ रही। और वहाँ पे देखो खेतों को जला दिया ना, देखो एकदम से धुआं धुआं। हाँ नहीं है, बंद है। खेतों को जला दिया, मतलब वो जो गेहूं की जो होते हैं ना, उनको जला दिया। बाय बाय, ओके बाय। मैं खाना खा रही थी। तो इनके साथ मैं भी खाने लग गई थी। तो अभी मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ। ये तो निकल गए हैं और फिर मिलते थोड़ी देर में। गाइस वेलकम बैक। आज से संडे और आज की डेट है, आज की डेट 28 होगी आज। मैं कपड़े उठाने आई हूँ, अभी 12 बज रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है, क्योंकि कलर फेड हो जाता है कपड़ों का। उठा लो जल्दी से, थोड़े बहुत हल्के से गीले रह जाते हैं, नीचे सूख जाएंगे। मैं फैला देती हूँ नीचे भी, लेकिन यहाँ से लेके जाऊँगी। इतनी तेज़ धूप है ऊपर, भाई हालत ही ख़राब हो जाए, इतनी तेज़ वाली धूप है। मुझे कुछ क्लीनिंग करनी थी। ये ड्रॉवर में पता नहीं कहाँ से डस्ट चली जाती है, ये पूरा टाइम बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी। तो मैंने सोचा आज सारा सामान निकाल के मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब भी सामान निकालती हूँ मुझे डस्ट दिखती ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन चाहिए होती हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी फालतू बैठी हूँ, तो अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये इवनिंग की क्लिप है, इवनिंग के टाइम मैंने ये काम किया था। और भाभी बच्चे हो रहे हैं रेडी
जाने के लिए, गांव जाने के लिए। तो वो एक दिन पहले जा रही है भाभी, और मैं इसलिए जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठ के इनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी करना पड़ता है, तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं CMD में जाऊँगी, तो अभी भाभी निकल जाएंगी बच्चों को लेकर के। तो मैं यहाँ पे अपना ये वाला काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कहाँ जा रही हो? गाँव जा रही हो? पाउडर ज़्यादा लग गया क्या? पाउडर ज़्यादा लग गया? नहीं। अरे मुझे लगाना पड़ेगा सुबह सारे के सारे। गाइस भाभी गई गाँव। अभी भाभी और भाभी चली गई हैं गाँव। भाई साहब भी गए, मेरे जेठ जी उनके साथ, और बच्चे भी चले गए। फिर से घर सुना एक बार फिर। और क्योंकि शादी अब नज़दीक है, कल लगन है, तो उसी के लिए चली गई हैं वो। और अभी ये भी नहीं आए, आने वाले हैं। ये इनकी ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है कुछ दिनों से। जैसे मेरे हाथ में दर्द था ना, अभी मेरे हाथ का थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो किसी को दिखाने के लिए गए हैं करेरा। किसी ने बताई थी एक जगह, तो करेरा गए हुए हैं दिखाने के लिए अपना पैर। उनकी कोई नस है जो कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, चलने में, बाइक चलाने में, और सोने में, बैठने में, उठने में, हर चीज़ में वो दर्द कर रही है। तो बहुत दिन हो गए थे सहन करते करते। जहाँ मैंने मेरा हाथ दिखाया था वहाँ भी दिखाया था इन्होंने, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला, तो वो दिखाने के लिए गए हैं किसी को। अभी आने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। बेहतरबार तक आ गए बता रहे थे, तो अभी बस आने ही वाले हैं। तब तक भाभी चली गई हैं। अभी मैं अकेली हूँ, गेट लगा दिए मैंने। चेक कर लेती हूँ। 6 बज चुके हैं और ये अभी तक नहीं आया। मैंने अपना ब्लॉग एडिट किया है क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया, सैटरडे संडे, आज भी नहीं गया। तो कल तो पक्का मेरा ब्लॉग जाएगा मंडे को। तो मुझे भी रेडी करके रखना है, वॉइस ओवर करनी है अभी तो मुझे। और कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, कल मैं भी बिजी रहूँगी। तो मैं ये थोड़ा सा वाटरमेलन खा लेती हूँ, मेरे लिए बचा है, सबने खा लिया। अंधेरा हो गया। क्या हो गया? आते आते इनको थोड़ा सा लेट हो गया था, इवनिंग हो गई है। तो मैंने बनाई बढ़िया सी उनके लिए चाय, क्योंकि वो सुबह दोपहर के निकले हुए हैं और बहुत दूर है यहाँ से करेरा। तो वो किसी के साथ गए हुए थे और कोई उनको लेके गए थे जो वो जानते हैं, जहाँ पे उनको दिखाना था। तो उन्होंने अपना पैर दिखाया। तो अभी थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स आए हैं और सीज़न के सारे फ्रूट्स आ गए एक साथ में ही। देख के तो मैं खुश हो गई थी, क्योंकि इसमें मैंगो भी थे, एप्पल भी था, एंड जो खरबूजा था वो भी था, और वाटरमेलन भी है, बनाना भी है। तो सारे फ्रूट्स आ गए हैं। तो इनको मैं वॉश करके जगह पे लगा देती हूँ, बढ़िया ठंडे से हो जाएंगे। और फ्रूट्स समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। जब कुछ खाने का मन करता है ना, तो फ्रूट्स लेके बैठ जाओ। तो बस यहाँ पे सब वॉश करके मैं रख देती हूँ। फिर मैंने डिनर में कुछ नहीं बनाया था, सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, आलू सहजन की फली, और उसके बाद साथ में पराठे रखे हुए थे थोड़े से। और फिर मैंने बनाया था थोड़ा सा पुलाव। तो हमने पुलाव ही खाया था और ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, क्योंकि बहुत थक चुकी थी ये। तो इनको ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। थोड़े से फ्रूट्स कट कर दिए थे तो वो भी खा लिए थे। फ्रिज में ऑलरेडी इतना सामान है कि मैं कहाँ रखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब्जी बाहर निकालते हैं क्योंकि सब्जी अभी हम खाएंगे। अब इसमें कहाँ है स्पेस, कहाँ है स्पेस?
तो दोस्तों ये था संडे का व्लॉग। थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब मैं मिलती हूँ सीधा आपसे नेक्स्ट डे में। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे। हमेशा की तरह मैं जल्दी उठ गई थी। अभी देखो बढ़िया सा सनराइज़ आपको दिखा रही हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे नेचर दिखा रही हूँ, ब्यूटी दिखा रही हूँ। बहुत ही शुद्ध हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पॉजिटिविटी मिलती है सुबह उठ करके, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू देखना। चहचहाने की आवाज़ें बहुत अच्छा लगता है, कोयल बोलती है कू कू, इतना अच्छा लगता है। चाय बन चुकी थी। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ गई और चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। ये चले गए हैं, मैं अकेली हूँ एंड नाश्ता भी बन चुका है। नाश्ते में पराठे और मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली, जो कि मेरे लिए भी हो जाएगी। अकेली हूँ, गेट बंद कर दिए मैंने सब जगह के। अब मैं ऊपर छत पे आई हूँ पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। कल इवनिंग में नहीं दे पाई थी, शायद भाभी ने मॉर्निंग में दिया होगा, इसलिए तो मैं अभी पानी दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद शायद फिर मैं भी चली जाऊँ गाँव। तो इसलिए अगर कोई मुझे लेने आता है, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ, किसके साथ जाऊँगी, तो मैं जा पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगी। ऐसा कुछ है मेरा। और चलो पौधों को पानी देती हूँ पहले। उसके बाद मैंने अच्छे से क्लीनिंग की, क्योंकि पूरा ओपन एरिया है ना, और मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 2-3 बार हम लोग झाड़ू लगाते हैं अपने घर में, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट निकलती है ना मॉर्निंग में कि बस पूछो नहीं। तो बस जल्दी जल्दी हाफ करके मैंने अपना काम निपटाया था। पहले मैंने इधर का एरिया साफ़ किया, पार्किंग वाला एरिया, और उसके बाद में फिर मैंने अंदर वाला एरिया साफ़ किया, क्योंकि अकेली थी और जब भाभी होती है ना तो हम दोनों एक एक काम कर लेते हैं, तो जल्दी से हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दरवाजे पे पानी डाल देते हैं, जिससे कि जो डस्ट उड़ती है ना वो थोड़ी सी कम आए हमारे घर तक। इसलिए सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे पानी डाल देते हैं, और अच्छा भी होता है दरवाज़ा धुलना। और बस उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो इस तरह से फिर मैंने अपनी पूरी क्लीनिंग की। अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि घर बहुत बड़ा है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सीढ़ियाँ भी हैं, अंदर भी है, बाहर भी है, और भी सारे काम। और मैं अकेली थी इस टाइम पे, तो इतना फील नहीं हुआ अकेलापन मुझे, क्योंकि काम में ही मेरा सारा टाइम निकल गया था। One hour later. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, सिर्फ 9 बज रहे हैं, और इतनी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल गांव जा रही हूँ, क्योंकि आज है मेरी भांजी की लगन। तो उसी के लिए भाभी कल चली गई थी, मैं आज जा रही हूँ, क्योंकि इनके लिए मुझे खाना पीना वगैरह करना था ना। और वैसे भी बाइक से गई थी भाभी, तो बाइक पे तो सब लोग नहीं आ पाते। तो अभी मैं आज जा रही हूँ, और जी आज ही आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, और ये वहीं से पहुँच जाएंगे, ग्वालियर से सीधा गांव पहुँच जाएंगे। आज लगन है, ये तो लगन में शायद नहीं शामिल हो पाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे। लड़की की लगन सुबह ही होती है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, और आने वाले हैं जी आज ही। जल्दी से लॉक वगैरह लगाती हूँ। मैंने जितनी लाइट वेट साड़ी हो सकती थी उतनी लाइट वेट साड़ी निकाली, नेल पेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सब रख लिया मैंने, वहीं लगा लूँगी। और मैंने ये लाइट वेट सी साड़ी पहन ली है और जल्दी से तैयार हो गई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस सनस्क्रीन वगैरह एंड एक क्रीम लगाया है, फेस क्रीम, और उसके बाद सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद पाउडर लगाया, और बस तैयार हो गई। लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर। और चलो, गर्मी बहुत है। मैंने अपना पर्स ले लिया है, इसमें सारी चीज़ें रख ली हैं, और
चलते हैं। भाभी के रूम का मैंने लॉक लगा दिया है, अभी मुझे अपने रूम का लॉक लगाना है। किचन मैंने पूजा भी कर दी है और कपड़े भी फैला दिए, सारे काम हो गए, बस अभी मैं फटाफट से निकलती हूँ। तो मैं कितना खुश दिख रही थी ना, और इसके बाद कुछ घंटों के बाद ही मतलब वो न्यूज़ आई जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि आज भांजी की लगन है और ये सब कुछ हो जाएगा। सब लोग शादी के कामों में बिज़ी थे और अभी देखो मैं हूँ रास्ते में, घर को अच्छे से लॉक करके मैं निकल आई हूँ। जिया जी आ गए थे लेने के लिए, तो बस अभी मैं रास्ते में हूँ और मुझे रास्ते में भाभी मिलेंगी। उनका फ़ोन आ गया था कि अंजलि मुझे रास्ते में मिल जाना, मुझे चाबी चाहिए घर की, क्योंकि कुछ सामान छूट गया था। तो वो कपड़े वगैरह उठाने के लिए लेके आ रही थी, बहुत अर्जेंट था। तो उसके लिए अभी देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम रुके हुए हैं। जी पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी में, और मैं उसी गाड़ी से गई हूँ जो गाड़ी हम लोग लड़के वालों को देने के लिए ले ली है हम लोगों ने। वो उनकी ससुराल जाएगी पल्सर, तो उसी गाड़ी से मैं जा रही हूँ, नई गाड़ी से। तो अभी मैं रास्ते में देखो मेरे हाथ में चाबी थी जो कि मैं भाभी को दे दी है, और अब मैं ससुराल के आसपास पहुंच गई। तो मैंने घूंघट भी कर लिया और सामने बहुत बड़ा सूरज भी था जिसकी किरणें सिर्फ मेरे फेस पर ही आ रही थी बहुत तेज़ वाली। तो उसके बाद में मैंने लॉक खोल दिया इसका। जल्दी आ सेठ गुस्सा हो गया, मम्मी को चोट लग गई। मम्मी कहाँ गई? कहाँ है मम्मी? अभी आ रही हैं। कहाँ पे आ गए यार अपन? गाँव आ गए। सबको हेलो तो बोल दो, हेलो तो बोलो सबको। कैसे बोलते अपन हेलो? हेलो कैसे बोलते? जल्दी बता, जल्दी बता। तो दोस्तों यहीं पे हुई थी लगन, जो भी मैंने आपको दिखाया, कलश रखा था वहाँ पे, गोबर के गणेश जी रखे हुए थे, वहाँ पे लगन हुई थी। लेडीज़ आई थी, गाने गाए थे, और वो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आपको क्योंकि सबका मूड ख़राब हो गया था। फ़ोन आ गया था कि जो मेरे भांजे हैं जिनकी मेरी शादी, उनके भैया भाभी को लेके डबरा गए थे अर्जेंट में, उनको कपड़े वगैरह उठा के लेके आना था, और रास्ते में गाय का बच्चा आ गया गाड़ी के सामने। वापस लौट के वो गांव आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको चोट आ गई है, और कुछ टाइम वो वहीं पे रही। उसके बाद में फिर वो उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। तो फिर इस तरह से हमारा टाइम बीता, और मतलब सब लोग इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, सब शादी के कामों में बिजी थे। तो सभी जेंट्स मतलब डबरा के लिए भागे जल्दी से, एक्सीडेंट हो गया था सुनते ही। फिर लगन तो करवानी पड़ती क्योंकि सारी लेडीज़ जेंट्स वगैरह घर पर थे, तो लगन तो करवाई, लगन हो गई। उसके बाद में फिर मम्मी दीदी ये सब लोग भी ग्वालियर के लिए निकल गए, और लगन के बाद में मटियाना लेने के लिए भी लेडीज़ गई हुई थी। तो जो मटियाना होता है, जो लोग जानते हैं शादी की रीति रिवाज है, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं नहीं गई थी मटियाने के टाइम पर। मैं घर पे थी क्योंकि कुछ लोगों को खाना खिलाना था, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैं नहीं गई उनके साथ में। और सब लोग अभी वापस आ गए हैं, तो अब यहाँ पर सबको मतलब रिटर्न सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो उनको यहाँ पर बिलौआ दिया जाता है, तो यहाँ पर बतासे दिए जा रहे हैं, बतासे और पता नहीं क्या। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और यहाँ पे ये कोई बैठे हैं, वो उनके साथ में मैं हेल्प करवा रही हूँ। तो बस ये सब कुछ करने के बाद सब लोग टेंशन में आ गए थे, किसी ने भी खाना वगैरह नहीं खाया। भाभी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी ज़्यादा ही चोट आ गई, उनके सर में भी आ गई है, तो सब लोग वहाँ के लिए गए। और मेरी साड़ी पे इन्होंने हल्दी लगाई है, और मैं बोल भी रही थी कि मेरी लाइट कलर की साड़ी, मुझे अगर पता होता कि आज के दिन हल्दी लगाई जाती है तो मैं लाइट कलर की साड़ी पहन के नहीं आती। मुझे ऐसे कुछ भी पता नहीं है यहाँ के रिचुअल्स, तो उन्होंने मेरी साड़ी गंदी कर दी, हल्दी लगा दी उस पर। A few moments later. तो बस यहाँ पे अमृता मेरे पास आ गई। हर्ष सो गया बेचारा मम्मी को याद करते करते, और मैंने उसको सुला दिया, मेरे पास सो गया। और अमृता लेके आई है थोड़े से अंगूर, तो मैं उसके साथ में अंगूर खा रही हूँ। मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आती है जाती है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस हम लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, और देखो मेरी साड़ी की क्या हालत हो गई है यार,
मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि समझना भी चाहिए ना यार कि मतलब कोई, मुझे इसे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं डार्क कलर की कोई साड़ी पहन के आती, इसको आराम से गंदा कर देते। लेकिन मेरी लाइट कलर की साड़ी और मेरी महंगी साड़ी थी जिसको हल्दी लगा के गंदा कर दिया। अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे शादी में हल्दी लगती है, तो अब मैं सारी साड़ियाँ डार्क कलर की पहनूंगी और हमें ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि काम करने के लिए बहुत लोग थे। तो बस यहाँ पे अभी मैं तो बैठी हुई हूँ और इस टाइम पे कोई भी घर पे नहीं है। और ये देखो मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही हूँ। तो आज से हल्दी वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती है और मैंने रचना से भी नहीं मिलवाया, आपको बाद में मिलवाऊंगी। और अभी मैं आई हूँ छत पे, इवनिंग का टाइम हो गया है, तो थोड़ा बहुत मैं छत पे टहल रही हूँ क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था और मुझे टेंशन हो रही थी, भाभी पता नहीं कैसी हैं क्या है। हालांकि बात हो गई थी, बच्चों से भी करवा दी थी, लेकिन फिर भी उनको एडमिट कर दिया है। देखते हैं 2-3 दिन कितने दिन लग सकते हैं उनको अभी हॉस्पिटल में। और शादी बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना भाभी का काम के टाइम पर, तो वो बहुत सारी चीज़ें, टेंशन भी हो रही है। तो क्या क्या सोचा था और क्या हो गया, समय का मैंने बताया ना कि कुछ भी नहीं पता। इतने अच्छे से वो मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने उनको चाबी दी और क्या पता था कि थोड़ी देर के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, छोटे रूप में निकल गया। जो कुछ भी था भगवान उनकी रक्षा करे, जल्दी से वो ठीक होकर घर पे आ जाए। और हर्ष देखो इवनिंग हो गई है, मतलब रात होने ही वाली थोड़ी देर में, वो मेरे से हट ही नहीं रहा है, उसको बस मैं ही चाहिए। वो पता है वो रोने भी लग गया था, उसको मेरे साथ घर आना था वापस डबरा, लेकिन उसके पापा ने फ़ोन पे मना कर दिया कि नहीं उसको लेके नहीं जाओ। तो फिर हम लोग नहीं लेके आए, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार था मेरे साथ आने के लिए। अब जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो फिर नहीं लेके आ सकते ना बच्चे को। वो बहुत रो रहा था हमारे लिए, चाचा के साथ जाऊँगा, चाची के साथ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको गाय का बच्चा दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारी गाय और गाय का बच्चा दोनों ही बंधे हुए हैं। देखो सामने गाय है और गाय का बच्चा है। और यहाँ पे अमृता खेल रही है। मैं आज को ऊपर ले आई थी क्योंकि वो रो रहा था इसलिए। 1 hour later. तो ये आ गए थे, ये भी हॉस्पिटल चले गए थे, भाभी से मिल लिए थे ग्वालियर में ही। तो फिर ये वापस मुझे लेने के लिए आए और ये हमारे चाचा जी के जो बेटे हैं उन्होंने गाड़ी उठाई है। अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं डबरा और मैं आपको गाड़ी की हालत दिखा रही हूँ। इसी गाड़ी से भाभी का एक्सीडेंट हुआ है। इसको मेरे भांजे जो है ना वो चला रहे थे और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में रचना भी हमारे साथ डबरा आ गई हैं, तो मैं यहाँ पे सबके लिए वाटरमेलन लगा रही हूँ। 1 hour later. तो अभी कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं हम लोगों ने, डिनर वगैरह भी कर लिया है और रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा टेंशन में और उसमें निकला है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आज का दिन जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा और कुछ सोचा कुछ और ही हो गया। तो फाइनली लगन तो हो गई है। शादी कब की है, क्या है, आगे आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो मैं भी कुछ भी नहीं बता सकती हूँ आपको। जितना मुझसे हो पाएगा उतनी अपडेट देने की कोशिश करूँगी, जितना हो पाएगा उतना व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, शादी की सारी रस्में शेयर कर पाऊँ, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है मुझे कुछ भी नहीं पता।